अच्छा इब्राहिम साहब, आपका माशाल्लाह जितना तजर्बा है फ्रीलांसिंग में, बैंकिंग में, मालियाती इदारों के साथ काम का, तो आपसे बेहतर इस मामले को आसान फहम कोई नहीं बना सकता कि हम दिन रात सुबह दोपहर शाम सुनते हैं, सोशल मीडिया पे सुनते हैं, टीवी पे सुनते हैं, हर पॉडकास्ट में सुनते हैं फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग, लेकिन मुझे 90% यकीन है कि अक्सरियत को फ्रीलांसिंग का मतलब ही नहीं पता कि फ्रीलांसर कहते किसको हैं। ज़रा हमारे लिए, हम जैसे कम पढ़े लिखों को ज़रा समझा दें कि फ्रीलांसिंग कहते किसको हैं। अगर लाला कह दे कल को उठ के कि जी मैं फ्रीलांसर हूँ, हम मान लें, और ये हम पूछे कैसे, कहते जी मैं समोसा फ्री उठा के खा गया, चखते चखते खा जाता हूँ। जी बहुत अच्छा सवाल है, और काफ़ी कुछ 10 साल पाकिस्तान इसी कन्फ्यूजन में रह गया फ्रीलांसिंग होती क्या है। एक्चुअली फ्रीलांसिंग ये वो बच्चे बच्चियां पूरे पाकिस्तान में जो घर बैठ के फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स में इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ जो घर बैठ के काम करते हैं और डॉलर्स में पैसे कमाते हैं, वो फ्रीलांसर्स हैं जी। जो बंदा घर बैठे पैसे कमा, इसका मतलब है सबा इजी लोड वाली जो घर बैठ के पैसे कमा रही है वो भी फ्रीलांसर है। मैंने अर्ज किया कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, अच्छा, उनमें रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें जो आईटी की सर्विसेज, ज़्यादातर जो आईटी सर्विसेज हैं उस पे जो काम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो फ्रीलांसर्स हैं। अच्छा इब्राहिम साहब, ये बताएं कि एक नौजवान बगैर डिग्री के आलमी मार्केट में फ्रीलांसर बन सकता है? अगर बन सकता है तो उसके पास कौन कौन सी खूबियाँ होना लाजमी है? जी बिल्कुल, इसमें फ्रीलांसिंग जो स्किल्स हैं, देखें स्किल्स और डिग्री में दोनों साथ साथ चलती हैं जी। डिग्री होना ज़रूरी है क्योंकि वो आपका जहन, आपका जो अप्रोच है उसको वसी करती है जी। बाकी लाखों फ्रीलांसर्स हैं जो जिन्होंने, जब ये फ्रीलांसिंग शुरू हुई थी तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इस पे लाखों बच्चों ने काम किया था। अब एआई चूंकि ये टेक ओवर कर रहा है, तो ये स्किल्स जो हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस होती जा रही हैं। अब एआई और साइबर सिक्योरिटी की तरफ जा रही हैं, तो ये स्किल्स सीखने में, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, इसका डिग्री से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा इब्राहिम भाई, ये बताइएगा कि हम सुबह दोपहर शाम ये सुनते हैं कि जी ये जो एआई का तूफान है ये रोजगार को निगल जाएगा, ये ह्यूमन लेबर है इसको रिप्लेस कर देगा, तो ये किस रफ्तार से और इसमें कितनी मिथ है, कितनी रियलिटी है? बात बिल्कुल ठीक है। हर वो फ्रीलांसर या हर वो इंटेलेक्चुअल जो जैक ऑफ ऑल और मास्टर ऑफ नन है, वो सब फेज आउट हो जाएंगे। अच्छा, तो बेस्ट मैन फॉर द जॉब आपने सुना होगा, सबने सुना होगा, तो स्किल पे एक्सपर्टीज हासिल करें और उस पर एआई कैसे लगाना है वो सीखें। अच्छा ये भी बताइएगा कि एआई की लिमिटेशंस क्या हैं? हर वक्त हम एआई की तारीफें सुनते हैं कि ये भी कर लेगा, एआई भिंडी गोश्त भी बना देता है आपके लिए। जरा प्रैक्टिकली बताएं कि एआई से मैं अगर कहता हूं कि मुझे कोई मिजाइया प्रोग्राम बना के दो, जो मिजाइया प्रोग्राम वो मुझे बना के देता है, यकीन करें वो मेरे जितना ही फीका होता है। अगर आप पाकिस्तान में 2-4 ही लोग हैं जिसमें से आप एक, अगर तो आप एआई भी उनमें से एक है। नहीं अगर आप एआई को स्पेसिफिक कंटेंट जब स्पेसिफिक बताएंगे कि उसने क्या कैसे बनाना है, उसको आप स्पेसिफिक वर्ड्स बताएंगे, वो आपको वैसा ही अच्छा प्रोग्राम बना देगा जैसा कि एक अच्छा प्रोग्राम। यानी एआई से काम लेने वाला भी अच्छा एक इंसान ही है। जो अगर आपको स्किल नहीं आती, एआई तुमसे बेहतर मिमिक्री कर लेता है, ज़हन में रखना। ये मेरे ख्याल से एआई की बात ना ही करें फिर। बात करें ना करें, एआई आ चुकी है जी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आपको खुद स्किल आनी चाहिए, तभी आप एआई से बहुत अच्छा प्रोग्राम बना सकते हैं, आउटपुट ले सकते हैं। अगर आपको खुद नहीं आता होगा, आप उसको कमांड ही नहीं दे सकेंगे, तो वो एआई वैसा ही फीका प्रोग्राम देगा जैसे आप कह रहे हैं। अच्छा, जैसा मैं हूँ, आप कहना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप पाकिस्तान में के टॉप 2-3 जो मज़ाहिया अच्छे प्रोग्राम जो करते हैं उनमें से एक है। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि ये जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं, इनको आलमी मार्केट में रेट्स कम क्यों मिलते हैं? इनकी वैल्यू कम है या वजह क्या है इस बात की? बहुत अच्छा सवाल। सबसे बड़ी वजह इनका एक्सपोजर। जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं उनका एक्सपोजर नहीं है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में ले जाए, उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर दे। एक फिर अपने आप पे यकीन नहीं है, खुद एतमादी नहीं है, वो घरों में बैठे हैं, उनकी कोई हैंड होल्डिंग नहीं है। आप जैसे प्रोग्राम्स की वजह से आउटरीच बढ़ती है, नो हाउ बढ़ता है, उनको पता चलता है कि नहीं हम भी कोई हैं। जैसे 10 साल पहले फ्रीलांसर्स को कोई जानता ही नहीं था, आज हमने $1.6 बिलियन फ्रीलांसर्स ने पाकिस्तान के लिए कमाया है।
अच्छा सर, ये बताएं कि अगले आने वाले 5 साल में कौन कौन से डिजिटल स्किल्स हैं जिनकी मार्केट में डिमांड रहेगी? इसमें सबसे बड़ी डिमांड है जो कभी नहीं ख़त्म होगी, वो साइबर सिक्योरिटी। ओके। हम एक एसोसिएशन है, उसके प्रेसिडेंट को मैं जानता हूँ, वो उसने कहा है, बड़ी हैरानकुन बात आप सुने, कि आज 5 मिलियन साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की नीड है पूरी दुनिया में। हमारे पास है ही कोई नहीं। ओके। इसके अलावा ये एआई हर चीज़ की स्किल सीखें और उसके ऊपर एआई कैसे इम्प्लीमेंट करना है। एआई में स्पेसिफिकली कौन सा ऐसा फील्ड है जो आप समझते हैं कि अगले काफ़ी साल तक वो रूल करेगा? देखिए, वीडियो एडिटिंग काफ़ी, इस वक्त काफ़ी बच्चे जो वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं और उस पर एआई लगा रहे हैं, वो बहुत कमा रहे हैं। हाँ जी। और जितने भी आपके कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, उनकी ऑटोमेशन, उसके ऊपर भी काफ़ी लोग कमा रहे हैं, बच्चे काफ़ी कमा रहे हैं। अच्छा इब्राहिम साहब, हमारे जो जहनों में है फ्रीलांसर का, जब हम सुनते हैं तो रातों रात एक अमीर हो गया बंदा, वो एक तस्वीर आती है। तो इसमें क्या आप कहते हैं, क्या फर्क है? ये ये बहुत बड़ी यानी इसमें फर्क क्या है अमीर होने में और अमीर नजर आने में? बकायदा शो ऑफ करते हैं। हमारे यहाँ जो बंदा पैसे कमा लेता है फ्रीलांसर, वो बताता है कि जी मैंने इतनी, वो चाहे ज़र्ब दे के बताता है, मल्टीप्लाई करके बताता है। ये क्या है? चले अमीर नज़र आने में तो चले उनको कर लेने दें, अपने थोड़ी सी सेल्फ प्रोजेक्शन कर लेने दें ताकि और बच्चे अट्रैक्ट हों। बट इसके पीछे असल में काफ़ी हमारे बच्चियों के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज है कि हमने भी जब ये फ्रीलांसिंग जो कम्युनिटी को गैदर किया, तो इसके पीछे एक 10 साल की मेहनत है। वो 10 साल की मेहनत 2018 से शुरू हुई, जब कोई कंपनी एक पाकिस्तानी के अकाउंट में पैसे नहीं भेज सकती थी, लॉ ही नहीं था, लॉ ने मना किया हुआ था। तो वो 2018 से 2026 तक की एक मेहनत है, वो पिछली मेहनत लोगों को नजर नहीं आती, और आज का देख के वो कहते हैं बस। ये असल खूबसूरत तरीन बात ये है कि हम ये समझते हैं वो रातों रात उसने पैसा कमा लिया है। जो उसके पीछे मेहनत है, जब उसने बेरोजगारी भी काटी, दिन रात काम भी किया, वो हमें नजर नहीं आ रहा होता। हम कहते हैं रातों रात। सर सेम वैसे जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट या सिंगर होते हैं, उनकी सालों की मेहनत होती है, वो नजर नहीं आते, एकदम वो क्लिक होते हैं तो लोग कहते हैं ओए एकदम स्टार बन गया। अच्छा सर, बहुत सारे लोग कहते हैं कि फ्रीलांसिंग में लक चलती है, और बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि नहीं जी महारत। तो आप किस बात से इत्तेफाक करते हैं? मैं इत्तेफाक करता हूँ कंसिस्टेंसी से। ओके। कंसिस्टेंट होना बड़ा जरूरी है। हाँ। तो लक भी लग जाती है और महारत भी चल जाती है। हाँ। अगर आप बहुत माहिर हैं और आपकी लक भी बहुत अच्छी है और आप कंसिस्टेंट नहीं है, तो आप कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। अच्छा इब्राहिम साहब, ये जो डिजिटल वर्ल्ड है, इसमें जो कोर्सेज की जो खरीदो फरोख्त है, ये एक बहुत बड़ा धंधा चल रहा है। इसमें शोर होता है बड़ा जी, डॉलर बरसेंगे, आप मेरा कोर्स खरीद लें, महीने बाद आपके घर के बाहर चमचमाती हैवल खड़ी हुई होगी, और पता चलता है महीने बाद जिसने खरीदा है उसकी जो पहले से हैवल है वो उठाई गई है, और वो अगला कोर्स खरीद रहा है, हाउ टू प्रोटेक्ट योर कार। तो सर जरा इस पर रोशनी डालिएगा। देखिए, दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट बात, दुनिया में जितनी भी खास तौर पर जो तालीमी इदारे हैं, वो जब तक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन उसकी नहीं होती, तब तक वो किसी को तालीम नहीं देने देते। हमारे यहाँ ये एक हर कोई राह चलते हर गली मोहल्ले में एक कोर्स बेच रहा है। हाँ जी। फिर एक और दूसरी अकल हमें एज एन इंटेलेक्चुअल होनी चाहिए कि हमने कौन सा सर्टिफिकेशन करनी है। अब जैसे इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन अगर करें तो वो पाकिस्तान और दुनिया भर में रिकॉग्नाइज्ड हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल बने, आप गूगल सर्टिफाइड प्रोफेशनल बने, फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो आप गूगल की सर्टिफिकेशन करें जो दुनिया में आपको मिलेगी। अच्छा। दुनिया में रिकॉग्नाइज होगी। तो बजाय से कि आप गली मोहल्लों के सर्टिफिकेशन के पीछे भागें, आप दुनिया के टॉप इदारे माइक्रोसॉफ्ट और गूगल की सर्टिफिकेशन करें। 80% सर्टिफिकेशन फ्री हैं, वो सर्टिफिकेशन करें। इब्राहिम भाई, मैं राइट अवे एक सादा सा सवाल पूछना चाहता हूँ और आपसे मुल्तमिस हूँ, आपसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि बहुत सादा लफ्ज़ों में बताइएगा। एक बेरोज़गार नौजवान है, मैट्रिक किया है, FA किया है, BA किया है, कुछ भी किया है उसने, उसको रोज़गार कहीं नहीं मिल रहा। आप उसको कंप्यूटर से ज़्यादा आशनाई भी नहीं है, उसको क्या करना चाहिए फौरी तौर पे अगर वो फ्रीलांसर बनना चाहता है? तो सस्ता सा नुस्खा और आसान सा नुस्खा बताइएगा। देखिए, सबसे सस्ता नुस्खा जी कि 8-10 हज़ार रुपए का कंप्यूटर खरीद ले, बहुत अच्छा कंप्यूटर आ जाता है, ले लिया। उसके बाद यूट्यूब पे अगेन गूगल पे वो कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये एक जर्नी है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट और सोशल मीडिया मार्केटिंग। सही। ये 3-2 महीने के कोर्स कर ले और साथ साथ अपना ये फ्री कोर्सेज, ये फ्री कोर्सेज, ठीक,
और ऐसी हज़ारों मिसालें हैं पाकिस्तान में कि बच्चे बच्चियों ने साहिवाल, आरेवाला, बुरेवाला के बच्चे बच्चियों ने घर बैठ के कोर्सेज सीखे और आज वो $5,000 महीना कमा रहे हैं। 2024 का फाइवर देखें, घोटकी डहरकी सिंध जी का एक बच्चा $1 मिलियन उसने कमाया है 2024 में। उसने क्या किया? यही फ्रीलांसिंग, मुख्तलिफ ऑटोमेशन, वेबसाइट डेवलपमेंट उसने सीखी। यही मैंने जैसे आपको बताया, देखें वेबसाइट बनाने के लिए आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आनी चाहिए। ग्राफिक डिजाइनिंग आए तो आप वेबसाइट बना लेंगे। जब आपको वेबसाइट डेवलपमेंट आ जाएगी तो आप उसके बाद सोशल मीडिया अपनी ब्रांडिंग सीखें। सुहाना का सवाल 4 ऑप्शंस के साथ, अगर फ्रीलांसिंग एक शादी होती तो इसे इनमें से पहले कौन तलाक देता? इंटरनेट, बिजली, क्लाइंट या फिर डेडलाइन? डेडलाइन। डेडलाइन? अच्छा, डेडलाइन मीट करना। 99% शिकायत हमें आती हैं कि कमिटमेंट लोग पूरी नहीं करते। हाँ आप किसी ने कमिट किया, मैं फलां टाइम फलां दिन आपका काम कर दूंगा, आप बताएं को आज तक पूरा किया किसी ने? असल में हमारे यहाँ जो बहाने हैं वो अब इंटरनेशनल लेवल पे माने नहीं जाते ना। हमारे बहाने वही हैं। वो पूछता है कि जी आपने वो मेरी वेबसाइट नहीं मुकम्मल की, वो कहता है जी मेरे साले का छोटा पुत्र बीमार। वो तो लंदन में बैठा, पेरिस में बैठा बंदे को क्या पता कि साला कितना ताकतवर होता है हमारे यहाँ, और उसका पुत्र, अल्लाह माफ करे। सर, साला साली कितने ताकतवर होते हैं ये सारी दुनिया में पता है लोगों को। अच्छा इब्राहिम साहब, साइबर वर्ल्ड में आपका नाम मोतबर तरीन लोगों में शुमार होता है। ज़रा सर अपनी सफ़र का बताएं, कैसे आगाज़ किया, ज़रा सफ़र हयात अपनी शेयर कीजिए। आपको हैरत होगी कि जब मेरी लाइफ का मैंने प्रैक्टिकल शुरू किया तो हम टेलेक्स का काम मैंने किया शुरू में, जब फैक्स और ईमेल नहीं होती थी। हाँ बिल्कुल। तो टेलेक्स डब्बे में की लकड़ी की मशीन होती थी जिसमें मेमोरी भी नहीं होती। हाँ तो दुनिया में जितनी भी कम्युनिकेशन है वो टेलेक्स के थ्रू होती है। हाँ। तो क्लास 6, 7, 8 में हम एक कंपनी में जाता था, वहाँ पे जॉब से शुरू किया, फिर अपना काम किया। तो ज़िंदगी में ये सीखा कि जो भी काम करना है पहले 2 साल उसकी जॉब नौकरी करनी है, जॉब करनी है। हाँ असल बात। तो टेलेक्स किया, लेदर किया, पूरे पाकिस्तान में लेदर गारमेंट्स, अच्छा, एशिया की सबसे बड़ी लेदर गारमेंट फैक्ट्री चलाई एज ए प्रोडक्शन मैनेजर, लेदर फील्ड प्राइवेट लिमिटेड। फिर ये फाइनेंशियल वर्ल्ड, बैंकिंग एंड फाइनेंस की किसी कंपनी में 2 साल उधर जॉब की, फिर अपनी कंपनी बनाई। फिर ये फ्रीलांसिंग, आईटी स्किल्स। मैंने पाकिस्तान के फर्स्ट बैच में मास्टर्स किया एनईडी से, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पर। उसके ऊपर फिर अलाइड बैंक की कंसल्टेंसी शुरू की, उसमें टेमिनोसिटी 24 की इम्प्लीमेंटेशन थी, उसमें एज ए कंसल्टेंट जॉब मिल गई। तो यही सब पहले 2 साल 3 साल जॉब की, एक्सपर्टीज हासिल की, फिर अपना काम शुरू किया।